एक्सरसाइज नंबर 3.2 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 करेंगे इस लेक्चर में हम अभी। तो आप देखें जरा, हम लोगों ने इंटीग्रेशन का एक रूल स्टडी किया था, तो सबसे पहले बेटर इज दैट कि हम उस रूल को रिवाइज कर लें। हमने पढ़ा था अगर हमारे पास कोई एक फंक्शन ऐसा गिवन हो कि उसकी कोई पावर इन्वॉल्व हो जाए और पावर के नीचे जो बेसिक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स उसका डेरिवेटिव भी अवेलेबल हो प्रोडक्ट की फॉर्म में, तो ऐसे फंक्शन की इंटीग्रेशन इक्वल आती है एफ ऑफ एक्स यानी गिवन फंक्शन की ओरिजिनल पावर n में 1 ऐड किया जाता है और इस न्यू पावर n प्लस 1 पे हम डिवाइड भी कर देते हैं प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये इंटीग्रेशन का पावर रूल बेसिकली हमने पढ़ा हुआ है। अब आप जरा देखें इस क्वेश्चन में हमारे पास फंक्शन कौन सा इन्वॉल्व है। एफ ऑफ एक्स हमें गिवन है इक्वल टू 2x प्लस 3 और इसकी जो पावर है n इट इज इक्वल टू 1/3 और इसका डेरिवेटिव जरा लें और देखें वो क्या बनता है। इसका डेरिवेटिव बन जाएगा 2x का 2 हो जाएगा और 3 का 0। तो यानी कि अब फंक्शन तो हमारे पास अवेलेबल है, उसके पीछे डेरिवेटिव मिसिंग है। डेरिवेटिव क्या है? मिसिंग है। तो डेरिवेटिव को अवेलेबल करवाने के लिए, इस मिसिंग कंडीशन को फुलफिल करने के लिए, इस डेरिवेटिव की अवेलेबिलिटी के लिए हम लिख देते हैं कि मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2, ताकि वो जो डेरिवेटिव की कमी है वो पूरी हो जाए। तो ये डिवाइड वाला 2 हमने इंटीग्रेशन साइन के आउटसाइड लिख दिया, मल्टीप्लिकेशन वाला 2 कंडीशन फुलफिल करने के लिए पावर रूल की उसको हमने अंदर मेंशन कर दिया। अब देखें पावर रूल की सारी कंडीशन फुलफिल हो चुकी है, 2x प्लस 3 फंक्शन मौजूद है, पीछे डेरिवेटिव अवेलेबल है, तो ये सारा बैलेंस होके 2x प्लस 3 के ऊपर पावर रूल की शक्ल में आ जाएगा, यानी गिवन पावर 1/2 में 1 ऐड कर देंगे और न्यू रिजल्टिंग पावर 1/2 प्लस 1 पे डिवाइड कर देंगे, साथ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड हो जाएगा। अब आप देखें जरा एलसीएम लेके देखें रफ स्पेस में, 1/2 प्लस 1 का एलसीएम क्या आएगा। तो देखें 2 और 1 का एलसीएम 2 हुआ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी, 2 1 2, तो ये पावर बनी 3/2। तो अब न्यूमरेटर में आप देखें, अब यहाँ पे हम लिख देते हैं 1/2 इंटू 2x प्लस 3 होल पावर आ गई आपके पास 3/2 और डिनोमिनेटर में भी 3/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब एक प्रॉपर्टी याद रखिएगा, अगर आपके पास कहीं लिखा हो a डिवाइडेड बाय b ओवर c, तो ये c ऊपर जाके a के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो 3/2 का ये जो 2 है ये नीचे डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाके 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2x प्लस 3 होल पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, तो फाइनल आंसर इज 1/3 टाइम्स 2x प्लस 3 होल पावर 3/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 5। इसमें भी इसको इंटीग्रेट करने से पहले जो है हम जरा स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन कर लेते हैं। तो आप जानते हैं कि a प्लस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है? इट इक्वल्स a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a मल्टीप्लाइड बाय b। इस सारे को हमने ब्रैकेट में लिखा और बाहर डिफरेंशियल भी लिख दिया dx। अब आप देखें ये स्क्वायर जो है इस रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से x निकलेगा बाहर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और ये 2 इंटू स्क्वायर रूट x dx। अब ये जो इंटीग्रेशन का साइन होता है आप जानते हैं ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, लीनियर ऑपरेटर होता है, तो इन तीनों टर्म्स के साथ अलग-अलग इसको हम मेंशन करके लिख देते हैं। सबसे पहले ये x dx के साथ आ जाएगा, फिर उसके बाद जो है ये 1 dx के साथ आ जाएगा और आखिर में जो है 2 और स्क्वायर रूट x के साथ आ जाएगा। अब आप सीख चुके हैं कि कांस्टेंट को इंटीग्रेशन साइन के बाहर लिखते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे डेरिवेटिव्स में कांस्टेंट को डेरिवेटिव के बाहर लिखा करते थे चैप्टर नंबर 2 में। तो अब x की पावर गिवन है 1 के नीचे जो बेस है x उसका डेरिवेटिव 1 पीछे अवेलेबल है, तो पावर रूल लग जाएगा अभी जैसे प्रीवियस स्लाइड के ऊपर मैंने एक्सप्लेन किया था। पावर रूल ऐसे लगता है कि फंक्शन की गिवन पावर में 1 ऐड करते हैं और न्यू रिजल्टिंग पावर पे हम डिवाइड कर देते हैं। इसी तरह 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है? जो वेरिएबल इधर होता है वही इस 1 की इंटीग्रेशन होती है, तो इसका आंसर आ गया x। और यहाँ पे आप देखें इसको आप अपनी आसानी के लिए ऐसे लिख लें, स्क्वायर रूट का मतलब होता है x की पावर 1/2, इसके ऊपर भी पावर रूल आ जाएगा। इसको हमने लिखा x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस x और यहाँ पे आप पावर रूल लगा दीजिए, x की गिवन पावर 1/2 में 1 ऐड होगा और 1/2 प्लस 1 पे डिवाइड करेंगे और एट द एंड आपने कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी लिखना होता है। अब यहां पे जरा आप देखें कि 1/2 प्लस 1 का मतलब होता है x की पावर 3/2 और नीचे भी आ जाएगी x ये 3/2 डिनोमिनेटर में। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हम इधर ऊपर लिख लेते हैं, नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस x
अब देखें वो जो प्रॉपर्टी बताई थी उसके मुताबिक ये 2 जब नीचे डिवाइड होता है तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई होता है, तो ये 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 विल बी इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 3 x पावर 3 by 2 plus constant of integration. This is the final answer.